सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1909 ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड आप जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गया था 1885, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आता है साल क्या, 1905, जिसमें कांग्रेस का मॉडरेट फेज एंड हो चुका था और एक्सट्रीमिस्ट फेज आ रहा था। आप जानते होंगे, लाल बाल पाल अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब आ चुका था एक्सट्रीमिज्म। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके कारण क्या स्टार्ट हो चुका था, एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हो चुका था। फिर आप जानते हैं 1906 क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन और सिमला डिपुटेशन। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हो गया था, क्योंकि जो 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसमें मुस्लिम पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगा रहा था कि अगर उन लोग ईस्ट बंगाल हो जाए तो ईस्ट बंगाल में वो लोग मेजोरिटी हो जाएंगे। होल बंगाल में वो लोग माइनॉरिटी है, लेकिन ईस्ट बंगाल में वो लोग मेजोरिटी हो जाएंगे, तो उनका कुछ अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन वही कांग्रेस अपोज कर रही थी, तो मुस्लिम लोग को लगा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तो हम लोग अपना एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906 में, कहाँ पर, अग्गा खान के द्वारा और नवाब सालिम उल ऑफ ढाका, ढाका में। तो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ हुआ क्या, शिमला डिपुटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है शिमला डिपुटेशन। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग गए शिमला में मिलने के लिए उस समय के वायसराय। कौन थे उस समय के वायसराय, हमारे प्यारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वो लोग मिलने गए लॉर्ड कॉर्नवालिस से और उसको कहा कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग को चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे। तो 1906 शिमला डिपुटेशन, और उसके बाद आया 1907। 1907 भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि उस समय क्या हो चुका था, सूरत स्प्लिट हो चुका था। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो चुके थे और गवर्नमेंट अपना रिपेंशन बहुत तेजी से की थी। तो 1907 में हो चुका था आपका क्या, सूरत स्प्लिट। अब उसके बाद आता है क्या, आप उसके बाद सीधा आता है आपका 1909 का साल। तो ये था बैकग्राउंड। अब द एक्ट वाज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों पड़ेगा, ऐसे ही आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को हम लोग कहते हैं मॉर्टेक केम्पफॉस रिफॉर्म। अब इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों पड़ा, तो इसका नाम मॉर्ले और मिंटो नाम के दो आदमी में पड़ा। उस समय के वायसरॉय का नाम था लॉर्ड मिंटो। मिंटो कौन थे, वायसरॉय। और मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आप जानते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट न्यू ऑफिस बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब याद रखिएगा, ज़्यादा पावरफुल कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पहले आएगा मॉर्ले का नाम, उसके बाद आएगा मिंटो का नाम। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। अब यहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इट कंसिडर इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हर बार एक्ट में आएगा आपका, हर एक्ट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लोगों के डिमांड पर। अब ये धीरे धीरे करके लेजिस्लेटिव काउंसिल इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके बाद सेपरेशन होगा, उसके बाद बाई कैमरलिज्म आएगा, उसके बाद फाइनली आएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंक्रीज तो हुआ साइज, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियल मेजोरिटी का ही होगा, यानी कि ब्रिटिशर ही ज़्यादा होंगे अभी तक। ब्रिटिशर ज़्यादा रहेंगे, मतलब हर बार ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर अगर मेजोरिटी दे देंगे इंडियंस को, तो फिर फायदा क्या ब्रिटिशर का, फिर तो वो लॉस पे चल जाएंगे। उसके बाद इट इनलार्ज द डेलिब्रेशन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का और ज़्यादा फंक्शन ऐड कर दिया गया कि आपको ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। इससे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कब हुआ था, आपको तुरंत गवर्नमेंट में करेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन विद लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर रॉय, ये तीन लोग आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया के। अब इंडियंस इंटर करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसमें नाम आता है आपका सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र सिन्हा। इसका नाम आप याद रखिएगा, ये पहले इंडियन थे जो ज्वाइन किए थे वॉयसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और ये कौन थे, ये वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। वो लॉ मिनिस्टर थे उस समय के। कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा, याद रखिएगा नाम। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि वॉयसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
तो आपको लिखना है सत्येंद्र सिन्हा वॉज द फर्स्ट टू इंटर इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कम्युनलिज्म। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर कम्युनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनलिज्म होता क्या है? व्हाट इज कम्युनलिज्म? सो कम्युनलिज्म मतलब होता है जब धर्म यानी कि रिलीजियस वॉज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जब रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? पॉलिटिक्स में, तब हम लोग बोलते हैं कि कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है कि एक रिलीजन चाहता है कि उसका सिक्योरिटी रहे कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनलिज्म। तो स्टार्ट होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इंडिया में फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट होता है मतलब अगर कोई रीजन है वहाँ पे अगर इलेक्शन होगा तो बस मुस्लिम ही वोट करेंगे और बस मुस्लिम मेंबर ही बन सकता है, वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। समझ लीजिए ये एक बड़ा देश है, इसमें अब यहाँ पर यानी कि ये एक प्रोविंस है, अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है क्या? कम्युनलिज्म, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन हो चुका है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कुछ हिंदू भी है, कुछ मुस्लिम भी है और कुछ अलग जात के भी है, लेकिन वोटिंग राइट किसके पास है? बस मुस्लिम्स के पास। बस मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और मेंबर यानी कि खड़ा कौन होगा चुनाव में? तो वो भी बस मुस्लिम होगा, बस मुस्लिम और कोई नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग कम्युनलिज्म यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वेयर बी इलेक्टेड ओनली फॉर मुस्लिम वोटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मुस्लिम मेंबर्स इलेक्ट होंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे। द एक्ट लेजिस्लेटिव कम्युनलिज्म लॉर्ड मिंटो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, लॉर्ड मिंटो केम टू नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्वेश्चन बन जाता है हु वॉज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? सो लॉर्ड मिंटो वॉज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो कौन थे? उस समय के वायसराय। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट और उसके बाद सत्येंद्र सिन्हा। एस से सेपरेट इलेक्टोरेट, एस से सत्येंद्र सिन्हा, ये दो पॉइंट आपको हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। और हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इंटर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल? सो सत्येंद्र सिन्हा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।